अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, आदाब। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर फिर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारी श्रृंखला चल रही थी 100 नंबर के क्वेश्चन की, जिसमें से आज हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ाने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया गया है। हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पक्का पूछे ही जाते हैं। जिसमें से जो हमारी 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें से हमने 64 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब 65 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या है। तो 65 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। यानी गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। अब देखिएगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध जो हमारा होता है, ये गुलाबी क्रांति, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। उसी के साथ साथ जो तिलहन है, ये तिलहन हमारा जो है ये पीली क्रांति क्या है, पीली क्रांति से संबंधित है। क्या? तिलहन। उसके बाद में टमाटर और मांस जो होता है ये हमारी लाल क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाल क्रांति से संबंधित है तिलहन और मांस। और जो आप लोग जानते हैं कि दूध जो है ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से संबंधित है दूध। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा है कि हरा सोना किसे कहा जाता है। यानी किस चीज को हरा सोना कहा जाता है। तो ये जो हमारा बांस हो गया इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी बांस को हम हरा सोना कहते हैं। और ये सोना तो वास्तव में सोना ही होता है। जो पेट्रोल होता है यानी खनिज खनिज जो होते हैं इन्हें हम तरल सोना के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? तरल सोना के नाम से जानते हैं। उसके बाद कोयला जो हमारा होता है, ये कोयला हमारा काला सोना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बाबू? काला सोना के नाम से जाना जाता है। किसको? कोयले को। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। यानी यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है 2011 जनगणना के अनुसार। एमपी जो होता है ये हमारा दूसरे नंबर का क्षेत्रफल में राज्य है। जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल में हमारा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सिक्किम जो है ये हमारा जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा, जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जो हमारा राज्य है वो क्या है? सिक्किम है। क्या है बच्चा? सिक्किम जो हमारा है जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। और जो गोवा है, ये गोवा हमारा क्षेत्रफल में क्या है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ बात की गई है पृथ्वी यानी पूरे विश्व के फेफड़े के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जो हमारा ब्राजील है, ब्राजील के अंदर अमेजन वर्षा वन होता है। क्या होता है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को हम क्या मानते हैं? विश्व के पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर वन पाए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे ज्यादा यहीं से होता है। ये 21% ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ से होता है? इसी ब्राजील के अमेजन वर्षा वन से होता है। और ये अफ्रीका को हम मृत्यु घाटी के नाम से जानते हैं। किसके के? या मृत्यु द्वीप के नाम से जानते हैं। किसको? अफ्रीका को। अब उसके साथ साथ ये केरला जो होता है भारत के अंदर, मतलब केरला जो है, केरला में एक पश्चिमी घाट तट पाया जाता है। इसको हम भारत का यानी फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में मतलब वन होने के कारण ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो हमारी जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति हमारी दुग्ध उत्पादन से है। यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। और इसके पिता वर्गीज कुरियन, यानी वर्गीज कुरियन को हम भारत का मिल्कमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मिल्कमैन। किसे? वर्गीज कुरियन को। अब उसी के साथ साथ हम दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। अमृत क्रांति जो होती है ये नदियों की सफाई से संबंधित है। किससे? नदियों के सफाई से संबंधित है। कौन सी क्रांति?
अमृत क्रांति जो 2002 में अटल जी की सरकार में लागू हुई थी। किसकी सरकार में? अटल जी की सरकार में लागू हुई थी। इंद्रधनुष क्रांति है, ये टीकाकरण से संबंधित है। किससे? मेडिकल से संबंधित, यानी टीकाकरण से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को बीमारियों से रोकने के लिए इंद्रधनुष क्रांति चालू हुई थी। और जो ये हरित क्रांति है, ये गेहूं उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेहूं उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? हमारी हरित क्रांति। इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो है 70 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो पूरे विश्व में ये नहीं बताया गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक क्या किसे कहा जाता है। पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। किसमें? नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, इन्हें हम पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक मानते हैं। लेकिन अगर बात होती भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। जो सलीम अली हैं, इन्हें हम भारत का बर्डमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का बर्डमैन, यानी बर्डमैन कहते हैं। भारत का बर्डमैन किसे कहते हैं? सलीम अली को। उसके बाद जो कैलाश सांखला हैं, इन्हें हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसी के साथ साथ शांत घाटी कहाँ है? या साइलेंस वैली इसे इंग्लिश में बोलते हैं। साइलेंस वैली कहाँ है? तो ये हमारी कहाँ है? केरला के अंदर है। कहाँ है? केरला के अंदर। उड़ीसा में हम जो देखते हैं, उड़ीसा में हमें मिलता है क्या? सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्या मिलता है? सिमलीपाल नेशनल पार्क जो होता है, ये मिलता है हमें कहाँ? उड़ीसा के अंदर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं तमिलनाडु के अंदर किमुथी पाया जाता है। उसी के साथ साथ पंबन द्वीप है। क्या है? पंबन द्वीप व रामेश्वरम है। कहाँ पर? यहाँ तमिलनाडु के अंदर। यहीं पे राम सेतु है। क्या है? राम सेतु है। राम सेतु, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडम ब्रिज, यानी एडम ब्रिज भी यहीं पर है। कहाँ पर? हमारा तमिलनाडु के अंदर। और जो असम होता है, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये हमारा कहाँ है बच्चा? असम के अंदर हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है, यानी हेरिटेज एनिमल्स किसे माना जाता है? तो ये जो हमारी हाथी होती है, इसे हम भारत का विरासतीय पशु मानते हैं। और जो ये हिरण होता है, ये यूपी का राजकीय पशु है। क्या है? राजकीय पशु का क्या है? जो हमारा हिरण यानी बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है हमारा यूपी का राजकीय पशु। अब उसी के साथ साथ ये गाय होती है, गाय को घरेलू यानी राष्ट्रीय घरेलू पशु माना जाता है। बाघ जो होता है हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? राष्ट्रीय जलीय जीव, तो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया गया है डॉल्फिन, लेकिन ये हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय हैं उनकी थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। अब इसमें जैसे कि गंगेटिक डॉल्फिन, क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन को, यानी जो गंगा के अंदर डॉल्फिन पाई जाती है, इसे हम राष्ट्रीय जलीय जीव मानते हैं। क्या मानते हैं? राष्ट्रीय जलीय जीव। अब उसी के साथ साथ जो कछुआ होता है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाला जलीय जीव है। क्या? कछुआ लगभग ये 300 साल तक जीता है। उसके बाद हम देखते हैं मछली। मछली जो होती है सबसे बड़ी स्तनधारी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी स्तनधारी जो होती है मछली की ही प्रजाति होती है। अब उसके बाद ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस भी क्या होता है? इसी से संबंधित है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन हमारा असत्य है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, ये तो हमारा ऑप्शन सही है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ये भी हमारा सही। इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, कितने? 18 मंडल भी हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी दिन हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। कब मनाते हैं बच्चा? 24 जनवरी को मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो हमारी ये सुचेता कृपलानी जी हैं, क्या है? सुचेता कृपलानी जी हैं, यही हमारी क्या है?
उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या मुख्यमंत्री हैं, और सरोजिनी नायडू जो हमारी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, ये भी हमारा सही है। यानी ऑप्शन इसमें 3 वाला मिस कर रहा था, यानी इसमें नाम नहीं दिया हुआ था, तो यही वाला हमारा असत्य था, लेकिन हमने इसे सही कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। अगर पहला मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। क्या हैं? पहले मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। कौन है भैया? ये हमारे जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर लखीमपुर में स्थित है। क्या? दुधवा नेशनल पार्क। यानी ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके साथ साथ जो मणिपुर है, मणिपुर हमारा होता है, मणिपुर में पाया जाता है क्या? जो हमारा मणिपुर में हम लोकटक क्या पाया जाता है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, ये केबुल लामजाओ ये मणिपुर के अंदर पाया जाता है। यहीं पे डांसिंग हिरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डांसिंग डियर पाए जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि डांसिंग डियर कहाँ पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं केबुल लामजाओ, यानी ये मणिपुर के अंदर पाए जाते हैं। लोकटक झील के अंदर। किसके अंदर? लोकटक झील के अंदर। लोकटक झील कहाँ है बब्बा? लोकटक झील हमारी है किसके अंदर? मणिपुर में है। उसके साथ साथ सिक्किम जो है, सिक्किम में हमें मिलता है क्या? कंचनजंगा। क्या मिलता है? कंचनजंगा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा मिलता है कहाँ मिलता है? राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा मिलता है सिक्किम के अंदर। उसके साथ साथ केरला में हमारा होता है शांत घाटी पाई जाती है। क्या मिलती है? शांत घाटी। कहाँ? केरला के अंदर। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो है काजीरंगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो एक सींग असम के अंदर पाया जाता है। जो एक सींग वाले क्या? एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। किसके लिए बच्चा? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम के अंदर है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दुधवा नेशनल पार्क जो कहाँ है? जो हमारा लखीमपुर के अंदर है। कहाँ है? लखीमपुर के अंदर, यूपी में। ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। बिहार के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है बिहार के अंदर है। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड वाला हमारे दिमाग से स्किप कर रहा है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ज्यादा टाइम क्यों बर्बाद करें। वन्य जो 77 नंबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसमें पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था हमारा 1972 में। और उसके बाद जो ये वाला हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 1986 में आया था हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या आया था बच्चा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हमारा आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा आया था। कब आया था बब्बा? ये हमारा आया था 1986 के अंदर। 1974 में हमारा आया था जल संरक्षण यानी जल बचाओ, जल संरक्षण अधिनियम हमारा आया था 1974 के अंदर। कब आया था? 1974 के अंदर हमारा जल संरक्षण अधिनियम आया था। उसी के साथ साथ 1992 में हमारा क्या आया था? पृथ्वी सम्मेलन हुई थी। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुई थी? ये हमारी ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन होता है। उसके साथ साथ जो और इसके बाद हमारे सारे ऑप्शन हो जाते हैं। इसका हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ये वाला हमारा सही हो जाता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां, क्या पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो इसमें हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि इसका हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला, यानी जो जारवा जनजाति पाई जाती है ये हमारी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। थारू ये हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गारो खासी जयंतियां जो ये होती हैं ये हमारी कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय के अंदर। कौन कौन सी? गारो खासी जयंतियां। कौन कौन सी? गारो खासी जयंतियां। इन्हीं के नाम पर यहाँ गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां भी हैं। और ये जो संथाली होती हैं, संथाली हमारी जो होती हैं ये बिहार उत्तराखंड वाले एरिया में पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति? संथाली जनजाति। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं
नेक्स्ट वाला हमारा 79 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा है ये 5 जून को मनाया जाता है बच्चा। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 22 मई को हमारा मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मई को। उसी के साथ साथ 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब उसके साथ साथ 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस है, ये जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई ये तीनों हमारी तिथियां हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यानी तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर को मोंटो प्रोटोकॉल आया था, इसलिए 16 सितंबर से ही हम ओजोन परत को कम करने के लिए, इसके संरक्षण को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसी दिन से ये 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाने लगे। तो इसका हमारा ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चा? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, जो 5 सितंबर होता है। 5 सितंबर के अंदर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? 5 सितंबर। उसके बाद जो है हमारा 14 नवंबर है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। किसके रूप में? बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर मनाया जाता है। अब 81 नंबर देखते हैं, ग्रीन मफलर का उपयोग कौन से प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? तो ये जल प्रदूषण तो होगा नहीं। जल प्रदूषण यानी गंदे जल पीने से हमारे लीवर पे इफेक्ट आता है। वायु प्रदूषण जो होता है, वायु प्रदूषण ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा। यानी वायु प्रदूषण से हमें क्या होता है? तो सॉरी, इसका मतलब ग्रीन मफलर वायु प्रदूषण नहीं, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी डी वाला हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये ध्वनि को जो ग्रीन मफलर है, ये सड़कों के किनारे ऐसे पेड़ लगाया जाता है, या रेलवे लाइन ट्रैक के किनारे ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि जो उससे ध्वनियां उत्पन्न होती है, ये पेड़ अपने तरफ अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जिम्मेदार थी। यानी 1984 में वो भोपाल गैस त्रासदी होती है, तो इसमें कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो इसमें एक बहुत बड़े कारखाने में जो जिसमें से केमिकल भरे हुए, मतलब केमिकल से लदे हुए ट्रक जा रहा था, जिसके रिझाव से पूरे फैक्ट्री में आग लग जाती है। तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड थे। क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थे। तो इसका हमारा आंसर सी हो जाएगा। और ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये ऊपर से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें हमारे ओजोन परत को क्या कर रही हैं? ओजोन परत को कमजोर कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। सूर्य के प्रकाश सीधे जो अल्ट्रावायलेट हैं, यानी पराबैंगनी किरणें जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे स्किन पे आकर के सीधे पड़ रही हैं, जिससे हमें तरह तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है आग को बुझाने में। क्या करने में? आग बुझाने में। किसका यूज किया जाता है? आग बुझाने में बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा O2 है, यानी ऑक्सीजन, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना यूजफुल है अपने बॉडी के लिए। इसे जीवनदायिनी या जीवनदायिनी भी कहा जाता है। जीवनदायिनी गैस के नाम से भी जानते हैं किसे? ऑक्सीजन को। अब नेक्स्ट वाला जो हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? यानी क्योटो प्रोटोकॉल किस सन में हुआ था? तो ये हमारा 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है। क्योटो कहाँ पर है? क्योटो हमारा कहाँ है बच्चा? ये पूछ लिया जाता है कि क्योटो कहाँ है। तो ये हमारा जापान में होता है। यहाँ पर 1997 में एक कन्वेंशन होता है, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है। क्या होता है? पृथ्वी सम्मेलन होता है। यहीं से हम पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट कर देते हैं 5 जून को। तो एक पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। 1920 तो आप लोग जानते हैं होंगे, असहयोग आंदोलन। क्या होता है? असहयोग आंदोलन होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला 1986, ये हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। क्या आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा आता है। कब आता है? 1986 के अंदर आता है।
अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कि कौन सा घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं ये डाउन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाउन्स पाए जाते हैं। और उसके बाद जो ये लोनोस होता है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। और जो स्टेप ये पंपाज जो होते हैं, पंपाज जो होते हैं ये हमारे घास के मैदान और ये पाए जाते हैं यूरोप के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप के अंदर पाए जाते हैं। और जो स्टेपीज होते हैं, स्टेपीज वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट इंडीज में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो इसमें से हमारा जो आंसर है ये हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। अब उसके बाद मेघा पाटेकर जो है, मेघा पाटेकर नहीं, मेघा पाटेकर जो है, मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। किसने? मेघा पाटेकर ने। जो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का मिल्कमैन कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चा? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति हमारी जो बच्चा संबंधित है वो किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है, यानी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। झींगा उत्पादन से हमारी गोल्डन क्रांति। क्या है? गोल्डन क्रांति जो हमारी है ये झींगा उत्पादन से है। उसके बाद में गेहूं से तो हमारी हरित क्रांति है। क्या है? हरित क्रांति हमारे गेहूं से संबंधित है। उसके बाद में जो हमारी टमाटर है ये लाल क्रांति है। क्या है बच्चा? लाल क्रांति हमारी टमाटर से संबंधित है। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? यानी जैव विविधता के जनक हम किसे मानते हैं? तो ये जो विल्सन, ये हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, यानी विल्सन को हम जैव विविधता के जनक मानते हैं। जो ग्राहम रोजन होते हैं ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और रिसर्चर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था और इन्होंने बहुत सी बीमारियों पे भी खोज की। सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत के पक्षी मैन। किसे कहा जाता है? सलीम अली को। जो मेंडल होते हैं इन्होंने इनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक। जो मेंडल हैं इन्हें हम अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला भैया है हमारा 88 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका आंसर जो हमारा वायु में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है तो ये हमारा नाइट्रोजन हुआ। क्या हुआ? नाइट्रोजन हुआ। उसके बाद में जो हमारे 21% यानी 21% जो है हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.3% जो हमारी कार्बन पाई जाती है और उसके बाद कुछ मात्रा में हाइड्रोजन भी पाई जाती है। ये भारी जल का सूत्र क्या है? यानी भारी जल को हम किस रूप में संकेतित करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? तो जो हमारा ड्यूटेरियम है ये भारी जल का सूत्र है। उसके बाद ये हमारा शुद्ध जल का सूत्र है और ये हमारा सोडियम का सूत्र है। किसका सूत्र है? सोडियम का। और उसके बाद जो ये हमारा नेक्स्ट वाला ये है, ये हमारा कैल्शियम का सूत्र है। किसका सूत्र है बच्चा? कैल्शियम का सूत्र है। किसका सूत्र है? कैल्शियम का। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला, फेफड़ा किस प्रदूषण से प्रभावित होता है? यानी कौन से प्रदूषण होते हैं जो हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं? तो ये हमारा वायु प्रदूषण जो होगा ये हमारे फेफड़े को प्रभावित कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। मृदा प्रदूषण से हमारे क्या होते हैं? पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं। ध्वनि प्रदूषण से हमारे हमारे कानों के लिए ध्वनि प्रदूषण हार्मफुल होते हैं। और जल प्रदूषण ये हमारे लीवर को बर्बाद कर देता है। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता को यानी इसके जो तेज हो मतलब ये किसमें नापा जाता है? तो हम डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। और जो ये हर्टेज होता है इसका आंसर सही है, यानी हर्टेज में ध्वनि को मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्टेज ही होता है। क्या होता है? हर्टेज होता है। डिग्री सेल्सियस में हम बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं। क्या मापते हैं? बॉडी टेम्परेचर मापते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर जो हमारी होती है ये 37 डिग्री होती है। और फ़ारेनहाइट में बात कर लिया जाए तो इसमें भी टेम्परेचर मापते हैं, यानी 98.6 हमारे बॉडी का क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला है, सर्वाधिक वन किस राज्य में है? यानी वन के आधार पर सर्वाधिक या किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं?
तो ये जो हमारा राज्य है मिजोरम, यानी मिजोरम के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वन पाए जाते हैं। और अगर क्षेत्रफल में बात किया जाए तो हमारा एमपी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, किसमें? क्षेत्रफल में। अब उसके बाद जो हमारा नागालैंड है, नागालैंड मात्र एक ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पर इसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? राजकीय भाषा अंग्रेजी है भैया। कहाँ की? अरे नागालैंड की। कहाँ की? नागालैंड की। अब ये त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है। किससे घिरा है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। क्या? त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो जहां पर सबसे पहले क्या होता है? सूरज उगता है भारत के अंदर। क्या होता है भैया? सूरज सबसे पहले उगता है, सबसे पहले उगता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। और जो ये भारत का पूर्वी तट जो है, पूर्वी तट सबसे लास्ट छोर, पूर्वी तट लास्ट छोर, यही किबूथी जो है, किबीथू, ये किबीथू भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है हमारा 1972 में लागू हुआ था। वो आया था लेकिन ये 1973 में लागू हुआ था, यानी हमारा बी वाला सही हो जाएगा। 1986 में हमारा क्या हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम आया था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुई थी। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा भारत का पिंक शहर या गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो हमारा जयपुर हो जाएगा। जोधपुर को हम ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। किसे? जो किसे कहते हैं? जोधपुर को। और ये चंडीगढ़ जो है ये स्वच्छ शहरों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है। स्वच्छ शहरों की श्रेणी में दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़। भरतपुर भारत का एक। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? तो आग बुझाने के लिए जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होता है जिसके माध्यम से आग को बुझाई जाती है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और ये वो थ्री जो है ये ओजोन गैस है जो ओजोन परत में पाई जाती है। अब इसके बाद ये तो हमारा क्या है? कार्बन है। उसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन है जिसे हम जीवनदायिनी गैस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट वाला जो 21 जून है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है बच्चा? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है योग दिवस। भारत के अंदर क्या मनाया जाता है? योग दिवस भारत के अंदर इसी दिन मनाया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा 97 है, मानव पृथ्वी पर कब आए, यानी मानव का आगमन पृथ्वी पर कब हुआ? तो मानव का जो आगमन पृथ्वी पर हुआ ये हमारा हुआ 3.5 लाख साल पहले। कब हुआ? 3.5 लाख साल पहले। और ये 4.6 अरब साल पहले जो ये पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई ये हमारी हुई 6.5 अरब वर्ष पहले। अब उसके बाद ये हमारा 13 लाख पहले ब्रह्मांड, 13 अरब वर्ष पहले किसका? ब्रह्मांड का उत्पाद, ब्रह्मांड बना। क्या बना? ब्रह्मांड। उसके बाद ये जो 3300 नहीं, ये हमारा हो जाएगा 2300 से क्या हो जाएगा? 2300 से 1750, यानी इस समय को हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इस समय को हम हड़प्पा सभ्यता मानते हैं, या हड़प्पा कालीन सभ्यता मानते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता हम कब से मानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता हम मानते हैं बच्चा कब से? 2300 से 1750 तक मानते हैं। उसके बाद हमारा आता है सबसे ज्यादा वर्षा, यानी सबसे ज्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? कहाँ होती है? किस राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो ये हमें बताना है भैया। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। मेघालय के अंदर एक जगह है चेरापूंजी, जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मेघालय के अंदर चेरापूंजी में। उसके साथ साथ केरला जो होता है, केरला के अंदर पश्चिमी घाट तट पे ज्यादा वन पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का फेफड़ा कहा जाता है।
असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे कम जो वर्षा होती है ये कहाँ होती है बच्चा? राजस्थान में होती है। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का वाहक माना जाता है? पर्यावरण प्रदूषण का वाहक माना जाता है। किसका? पर्यावरण प्रदूषण का। तो ये हमारा जो यूकेलिप्टस है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी यूकेलिप्टस को पर्यावरण का वाहक पर्यावरण प्रदूषण का वाहक माना जाता है। ये पूरे जल को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे भूमि सूखी हो जाती है, जिससे मृदा प्रदूषण फैलता है।